Yes, welcome back, friend. This is me, Sadiq Hussain, and you are watching Biologism. Thank you for clicking. And today we have the topic named as transport in man. टुडे जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक नया सिस्टम जो है मैंने लॉन्च किया है इस चीज़ के लिए कि आपको ज़्यादा क्लियर तरीके से समझाया जाए। इसकी बेसिकली रीज़न ये थी कि वहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी लिखी होती थी, तो वो कन्फ्यूजन जो है वो पैदा करती थी। तो अब जो है हम उसी के साथ यहाँ पे ड्रॉ भी करेंगे। कोई डायग्राम आ जाती है या कुछ भी टॉपिक इस तरह से आ जाता है तो हम यहाँ पे साथ साथ ड्रॉ भी करेंगे, और मेरी कोशिश ये होगी कि आपको साथ साथ जो है यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करके समझाया जाए। हमारा टॉपिक है जी ट्रांसपोर्ट इन मैन। और ट्रांसपोर्ट इन मैन के अंदर जब हम बात करेंगे तो इसके अंदर बेसिकली हमने ये देखना है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितने होते हैं और इनका फंक्शन क्या है और कौन कौन से मेन टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, या क्या कैसे ट्रांसपोर्ट जो है वो डिफरेंट मटेरियल की विद इन द बॉडी होती है। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। जी, ट्रांसपोर्ट इन मैन की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट इन मैन के अंदर बेसिक फंक्शन जो होता है वो होता है ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल के बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मटेरियल जो है उनको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए, ये आपके पास क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। अगर हम ह्यूमन बीइंग के हवाले से बात करेंगे, मेनली इस टॉपिक के अंदर हम ह्यूमन बीइंग को ही देखेंगे, तो बेसिकली इसके अंदर टू जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं। टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पहला जो हमारे पास होता है वो होता है लिम्फेटिक सिस्टम, और दूसरा जो है उसे हम कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, एक जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा जो कंसर्न रहेगा वो मेनली ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ रहेगा। अभी बाकी आने वाली क्लासेस में लिम्फेटिक सिस्टम को भी मैं डिस्कस करूंगा, बट टुडे जो है हम स्टार्ट करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से बात हम करते हैं। तो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, अच्छा एक चीज़ मैं और क्लियर करता चलूँ कि यहाँ पे वाइट बोर्ड में राइटिंग जो है वो थोड़ी सी स्लो है, वर्ड बाद में लिखा जाता है तो स्पेलिंग भी बाज़ दफ़ा समझ नहीं आ रहे होते, तो अपने जो वॉइस नोट है इसे ज़रूर सुनते रहना है साथ साथ। जी, मेनली टू टाइप्स होती हैं इसकी, ये आपने याद रखना है। टू टाइप से मुराद क्या है, टू टाइप से मुराद ये है कि जो आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये मेनली दो टाइप्स में कंसिडर किया जाता है। जो आपके पास पहला है उसे हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा जो आपके पास होता है उसे हम कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये वो सिस्टम है जिसके अंदर ब्लड जो है वो ब्लड वेजल के अंदर रहेगा। ठीक है, तो इसकी जब हम एग्जांपल पढ़ते हैं तो एग्जांपल आपके पास अर्थवर्म जो है वो एक कॉमन एग्जांपल है, जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा से जो है, आर्थ्रोपोडा इससे जो है वो कॉमन एग्जांपल बिलोंग करता है। उसके बाद अगर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करेंगे तो ब्लड जो है मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, ब्लड इन वेजल के ब्लड जो है वो वेजल्स के अंदर ही रहेगा। और जब हम इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे तो ये हमारे पास मैन है या जितने भी हायर मैमल हैं, इन सब के अंदर जो ब्लड है वो सारा के सारा विद इन द ब्लड वेजल रहेगा। अब हम बात करेंगे क्या कहते हैं, बात करेंगे जी कि जो अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके अंदर मेनली कितने पार्ट्स होते हैं जो कि की रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो इनके अंदर 3 हमें देखने को मिलेगा जो कि इसके अंदर इस सिस्टम को बनाएंगे। उसमें ऑर्गन है, टिश्यूज़ हैं एक सिस्टम के लिए। तो पहला जो आपके पास ऑब्वियसली ब्लड होना चाहिए। किसी भी सिस्टम को जो जिस बेस पे हम स्टडी कर रहे हैं तो वो फ्लूइड है जो कि ब्लड है। इसके बाद दूसरा जो इसके अंदर आता है वो हार्ट आता है। अब जाहिर बात है जब आपके पास ब्लड है तो उसको पंप करने के लिए, उसको फ्लो कराने के लिए आपको एक ऑर्गन चाहिए, तो वो हार्ट जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। और इसके बाद जो थर्ड क्या कहते हैं पार्ट होगा इस सिस्टम के अंदर,
तो वो ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे ये फ्लूइड जो है वो मूव करके जा सके, तो उसे हम कहते हैं ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे फर्दर। ब्लड वेजल जो है वो 3 तरह की होती हैं, जिनमें आर्टरीज हैं, वेन्स हैं और साथ में कैपिलरीज हैं। तो ये हमारा जो है आगे टारगेट रहेगा। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं ब्लड के हवाले से। तो स्पेशलाइज्ड बेसिकली स्पेशलाइज्ड फ्लूइड है, और ये फ्लूइड स्पेशलाइज्ड जो फ्लूइड है ये बेसिकली 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। पहला इसके अंदर होता है लिक्विड्स, और इसी के अंदर दूसरा जो होता है वो सेल्स और सेल लाइक बॉडीज़ होती हैं। ठीक है, सेल लाइक बॉडीज़। तो जो लिक्विड होता है ब्लड के अंदर, उस लिक्विड को हम नाम देते हैं ब्लड प्लाज्मा का। बी जो है वो ब्लड को शो करेगा, और ब्लड प्लाज्मा, तो ये लिक्विड होता है। ठीक है, अब हम बात करें अगर ब्लड प्लाज्मा की, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो ब्लड है, उस ब्लड के अंदर जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसकी एवरेज जब हम देखते हैं तो वो 55% होती है। ठीक है, और जब हम सेल और सेल लाइक बॉडीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे 45% जो है वो आपके पास सेल या फिर सेल लाइक बॉडीज़ होती हैं। और इसके अलावा कुछ 1-2 और इम्पॉर्टेंट बात हम कर लेते हैं। तो किसी भी अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर 5 लीटर जो होता है वो ब्लड उसकी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता है विद इन अ अडल्ट ह्यूमन बीइंग। और इसके अलावा अगर बॉडी वेटेज के हवाले से बात करेंगे तो एक किसी भी बॉडी के 1/12 जो है ऑर्गेनिज्म के 1/12 जो होता है वो ब्लड उसकी बॉडी के वेट के हवाले से होता है। तो दीज आर सम जनरल डिस्कशन अबाउट द ब्लड। होपफुली आप क्लियर हो चुका होगा। अभी भी आपको कोई कंसर्न है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। थोड़ा सा हम फर्दर मूव करते हैं, और अब फर्दर मूव करते हुए हम स्टडी करेंगे ब्लड प्लाज्मा को, कि ब्लड प्लाज्मा जो है वो क्या है और इसके अंदर क्या चीज़ होती है और इसका फंक्शन क्या है। सो ब्लड प्लाज्मा प्राइमरली इसके अंदर वाटर होता है, और वाटर की अमाउंट जो है वो भी यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा होती है। समवेयर 90 to 92% जो है वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर वाटर होता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे साल्ट्स भी होते हैं, कुछ मेटाबॉलाइट्स भी होते हैं। ठीक है, और फर्दर हम देखेंगे तो कुछ वेस्ट जो है जिनमें नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। उसके साथ साथ प्रोटीन भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। इन सब की एग्जांपल जो है हम फर्दर डिस्कस करते हैं। अगर साल्ट्स के हवाले से या डिज़ॉल्व, अच्छा एक चीज़ और भी प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं डिज़ॉल्व सब्सटेंसेस, डिज़ॉल्व सब्सटेंस। अब जो डिज़ॉल्व सब्सटेंसेस होती हैं उसके अंदर बेसिकली फैट्स, लिपिड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सारे कंपाउंड जो होते हैं ये डिज़ॉल्व सब्सटेंसेस के अंदर आते हैं। अगर हम फर्दर इनकी कंसंट्रेशन के हवाले से बात करें तो जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा है कि वाटर जो है वो 90 से 92% तक होता है, और जब हम डिज़ॉल्व सब्सटेंसेस की बात करते हैं तो सेकंड नंबर पे ये आपके पास 8 to 10% जो है वो प्रेजेंट होती हैं विद इन द ब्लड प्लाज्मा। इसके साथ साथ साल्ट जो हैं हम इनकी भी बात कर लेते हैं। तो समवेयर 0.9% जो है ये साल्ट भी मौजूद होते हैं, और इनके अंदर सबसे मेन जो आपके पास साल्ट है वो सोडियम क्लोराइड है, जो आपके पास कॉमन टेबल साल्ट है। अच्छा, इसके साथ साथ आपने याद रखना है कि जो ब्लड का जो सॉल्ट लेवल है इसको मेंटेन किया जाता है। इसको मेंटेन किस लिए किया जाता है, ताकि ब्लड की जो पीएच है उस पर इफ़ेक्ट ना पड़े। जैसा कि आप जानते होंगे ब्लड की 7.4 जो है वो पीएच है, तो अगर साल्ट की कंसंट्रेशन चेंज हो गई थोड़ी सी भी तो ब्लड की पीएच जो है वो भी चेंज हो जाएगी। तो ब्लड की पीएच जैसे ही चेंज होगी तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो डेंजरस हो सकती है। इसके अलावा कुछ बाइकार्बोनेट्स के साल्ट भी प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ कुछ एलिमेंट जिनमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इसके साथ साथ पोटाशियम है, जिंक है, ये सारे जो एलिमेंट हैं ये भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद प्रोटीन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे 7 to 9% जो है वो प्रोटीन होती हैं, और इसके अंदर अगर मैं कॉमन प्रोटीन के एग्जांपल आपके सामने रखूँ तो आपके पास एक एल्ब्यूमिन प्रोटीन है जो कि वाटर के अंदर ब्लड प्लाज्मा के अंदर एग्जिस्ट करती है, और इसका मेन फंक्शन जो है वो बेसिकली वाटर रेगुलेशन है। इसी तरह कुछ एंटीबॉडीज़ भी होती हैं, और इसके साथ साथ एक और यहाँ पे प्रोटीन में मेंशन करता चलूँ जिसका नाम है फाइब्रिनोजिन।
इस प्रोटीन को आपने ज़रूर याद रखना है। फाइब्रिनोजिन जो है ये ब्लड क्लाटिंग करवाती है, ठीक है, ब्लड क्लाटिंग। तो ब्लड क्लाटिंग जो है फाइब्रिनोजिन करती है। इसी के साथ इसी फाइब्रिनोजिन को कैटलिस्ट करने के लिए एक और प्रोटीन मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो होती है उसका मेन फंक्शन कैटलिस्ट होता है, PRO और थ्रोम्बिन आगे जैसे है। प्रोथ्रोम्बिन जो है इसका मेन फंक्शन जो होता है वो ब्लड की बेसिकली जो क्लॉटिंग है उसके अंदर एज ए कैटलिस्ट वर्कआउट करना होता है। वेस्ट मटेरियल के हवाले से बात करेंगे तो वेस्ट मटेरियल यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ मेटाबोलाइट्स भी होते हैं और साल्ट्स के हवाले से भी बात हो गई। तो ये जो है आज के लेक्चर में यहाँ तक ही, दैट्स एंड। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ एक दो बातें और भी आपने याद रखनी है कि जो आपके पास ब्लड प्लाज्मा है इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होती हैं, उसके साथ साथ डाइजेस्टिव फूड्स भी आते हैं और साथ में हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं। और अगर यहाँ पे हम बात करेंगे, एक और पॉइंट भी मैं ऐड करता चलूँ कि यहाँ पे जो आपकी रेस्पिरेटरी गैसेस हैं जिसके अंदर CO2 है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन है, तो वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास, और अगले लेक्चर में बहुत जल्दी आपके साथ मुलाकात होगी जिसके अंदर हम फर्दर जो है वो ब्लड सेल्स को डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।